नमस्कार दोस्तों। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जंतर मंतर, झारखंड, आज जो हमारे भारत के जो नौजवान हैं, युवा हैं, ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सिर्फ एक एग्ज़ाम सही कराने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बातें तो कितनी बार होती है, लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था सुधार तुरंत क्यों नहीं की जाती? जी हाँ, चलिए दोस्तों जानते हैं। आज से करीब करीब 80 साल पहले भारत 1947 को आज़ाद हुआ ब्रिटिश से। जी हाँ, ब्रिटिश ने भारत में गुलामी करने के लिए भारत की जो एक्चुअल जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, उसमें बहुत सा बदलाव किया गया। उस शिक्षा व्यवस्था को भारत से बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया। धीरे धीरे करके इन्होंने जो आज चल रही है शिक्षा व्यवस्था, इसको भारत पे थोपा। क्योंकि किसी देश में या किसी राज्य में या किसी शहर में अगर आपको राज्य करना है, या किसी पूरा एक प्रांत में अगर आपको राज्य करना है, तो उसका जो केंद्र है जिससे वो सीख रहा है, उस चीज़ को दबाना जरूर हो जाता है। तो ब्रिटिश ने सबसे पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था को चेंज किया। 1947 को भारत आज़ाद हुआ, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज सत्ता पे बैठे। आज भारत को आज़ाद हुए 80 साल लगभग हो चुका है। 80 साल होने को जा रहे हैं। इसके बाद भी क्या आज दिन तक शिक्षा व्यवस्था बदली? नहीं बदली, क्योंकि आज भी हम मिडिल क्लास और लो क्लास आज भी गुलाम हैं। बस तख्ता पलट हुआ है, बस सत्ता का रूपांतरण हुआ है। गुलामी आज भी वही है और राजा भी आज भी वही है। जी, कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट उसी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अब समझ चुके हैं कि इस शिक्षा से इस भारत का तो कुछ होना नहीं है। इसलिए ऐसे कुछ लोग हैं जो सामने आके इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए लगे हैं। आप खुद इस शिक्षा व्यवस्था में भाग लीजिए, इस शिक्षा को बदलने के लिए समझिए, जानिए कि सामने कौन है, क्या बोल रहा है, और अपनी सोच से, समझ से आगे फैसला कीजिए। देश को आगे रखिए और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए दोस्तों। शुरुआत हमें अपने घर से, अपने आप से करनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।